भूलने लायक है ही नहीं है। इस तरह से लोग गलती करे और एक भूल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारा तो तुम्हारे ही घर वाले किसी ने उखाड़वाई, यहाँ भी उखड़वाई हो वहाँ। और मैं उसी में जाती रही। मैं मेरे ध्यान से वो जिसमें ताला बंद, इतनी गालियों की बौछार हुई मुझे, घर से निकल जा, ये अपने सास के साथ, अपने ही घर में मेरे साथ। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ का कुछ हिस्सा शेयर करना चाहती हूँ। जो कि एक कमेंट आया था, जो कि मेरी फैमिली फ्रेंड है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने कमेंट किया था। उन्होंने कहा कि आप ये बीती बातें हैं, इस बात को भूल जाइए। तो प्लीज़ मैं उनको कुछ रिप्लाई देना चाहती हूँ, और बाकी जो मुझसे जुड़े हुए मेरी फ्रेंड्स हैं उनको भी रिप्लाई देना चाहती हूँ। मैं मेरी कुछ थोड़ा सा हिस्सा बताती हूँ, थोड़ा सा अपना लाइफ का। मैं बराबर टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी, लेकिन अभी जो पॉसिबल है वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों का वेलकम है। मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, एकदम मज़े में हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे अपनी फैमिली के साथ मज़े में होंगे और स्वस्थ मस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने अपनी लाइफ का कुछ बातें बताई थी, याद आ गया था। बीमार थी मैं, तबीयत ख़राब थी मेरी, उसी टाइम कुछ याद आ गया था और मैंने उसमें कुछ बताया था जो मेरे पिछले वीडियो में है, थोड़ा सा हिस्सा है। तो एक कमेंट आया मेरी फ्रेंड का कि बीती बातें हैं, इसको भूल जाइए। मैं इसको भूलना नहीं चाहती। मैंने कई बार वीडियो में शेयर किया है कि मैं इसको भूलना नहीं चाहती। ये साधारण बातें मेरे साथ नहीं घटी हैं और अभी तक होते चला आ रहा है। मैंने अपनी फैमिली को बहुत संभालने की कोशिश किया, सबकी गलतियों को छुपाया। सिर्फ यहाँ नहीं, मायके में भी ऐसा हुआ। और बस चीज़ें, गुनाह अलग अलग था। यहाँ का गुनाह कुछ और था, दूसरे का गुनाह कुछ और था। किसी ने पेट भरने के लिए रोटी चोरी की। पेट भरने के लिए, देखिए गुनाह दो तरह का होता है। किसी ने पेट भरने के लिए चोरी की तो उस गुनाह को तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जो चोरी करके और अपनी अय्यासियों के लिए चोरी करे, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, वो तो अलग है ना। कि हम चोरी कर रहे हैं और फिर वही चोरी का पैसा, वही चोरी का रोटी, जो भी चोरी किए उसको अपने बाकी जो सुख सुविधा है उसके लिए इस्तेमाल करें, तो ये गलत है। दोनों में अंतर है। तो इसी तरह से यहाँ और मायके साइड के जो भी हैं, जो भी गलतियाँ हैं, उसमें काफ़ी अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। कुछ मेल जोल नहीं करता है, क्योंकि यहाँ की गलतियाँ लड़कियों ने किया, औरतों ने किया, वहाँ की गलतियाँ आदमियों ने किया। वहाँ गलतियाँ परिवार संभालने के लिए किया जा रहा था। यहाँ मालूम था कि हाँ परिवार टूट जाएगा ऐसी गलती से, फिर भी हो रहा था मेरे साथ। वहाँ पे परिवार संभालने के लिए मेरे साथ लोग गलत कर रहे थे, मुझे संभालने के लिए और परिवार को संभालने के लिए और समाज को देखने के लिए मेरे साथ गलत कर रहे थे। और यहाँ पे मालूम था कि अब परिवार बसा हुआ है, लेकिन बसा परिवार को उजाड़ने का काम हर कोई कर रहा था। आपस में भी लोग किए हैं, खुद का ही भला नहीं देखे तो मेरा क्या भला नहीं देखेंगे। लेकिन मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी घटी है जिसको मैं बिल्कुल भुलाना ही नहीं चाहती, वो भूलने लायक ही नहीं है। और हाँ, मैंने थंबनेल पे जो एक ताला और चाबी का कांड बताया था, मैं आप लोगों से शेयर की थी, कई बार शेयर किया है मैंने। अभी वीडियोस में मैं बोली हूँ कि मैं शादी में भी गई थी, जाना था मुझे, और फरवरी में मैं बहुत खुश थी कि मेरे घर में शादी है। आपसी रिश्ता क्या है क्या नहीं है वो तो हम लोग आपस में जानते हैं, लेकिन हम वहाँ पे जब गए हैं शादी में, तो वहाँ का मैं आपसे कांड बता रही हूँ कि मैं शादी से रात को 2 बजे वापस आई हूँ। इतनी गालियाँ बरसाई गई हैं। वो कौन बरसाया है? मेरे घर की जो यहाँ की लड़की है, जो पहले भी थी, यहीं पे रहती थी, अब वहाँ चली गई है। और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अब मैं आज़ाद हूँ जवाब देने के लिए, तुम्हें भी, तुम्हारी बहन को भी, और तुम्हारे जो भी तैयार करके रखी हो जिसको भी, और मायके वालों को भी। रिश्ते संभालने के लिए मैं ये सब कर रही थी, शांत थी, नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। मेरे घर में एक मेरे साथ
गलत ये हुआ है कि मैं मायके में भी अकेली हूँ, ससुराल में भी अकेली हूँ। जो मेरे लिए कुछ बोले, 10 लोग गलत होके एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन मेरा सही होके भी मेरी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। तो बस वही चीज़ें हैं कि मैं बिल्कुल भूलना नहीं चाहती, क्योंकि भूलने लायक है ही नहीं है। इस तरह से लोग गलती करें और एक भूल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको भूलूं? वो तो मेरे जीने का सहारा है। क्योंकि जब गलत देखिए, लोगों को मायके जाने का इच्छा होता है कि हम अपने मायके जाएं। क्यों? और भी तो दुनिया में चीज़ें हैं, लेकिन अपने मायके से अच्छा और कोई दुनिया का कोई चीज़ नहीं लगता है, क्योंकि हम वहाँ गए ही नहीं हैं। जो जगह हम नहीं जानते हैं उसके लिए यदि हम नहीं परेशान होते। हम लोग जिस जगह जानते हैं जाते हैं, घूमते रहते हैं, वहाँ बार बार जाने की इच्छा होती है। या तो इसी तरह से जो मेरे साथ घट रहा था, मुझे इस बात का मालूम था कि लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरा कोई सुन नहीं रहा था और मेरे साथ गलत हो रहा है। इसलिए इस बात का अफसोस है कि मैं जान रही थी लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। अनजाने में तो बहुत लोग मारे होंगे, गाली दिए होंगे, स्कूल टाइम में दिए होंगे, वो सब तो भूल गया, चला गया, क्योंकि उन सब चीज़ों का कुछ लेना देना नहीं था। जिन चीज़ों से हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, उन्हीं चीज़ों से हमें शिकायत होती है। तो हमें इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा शिकायत है, बहुत ज़्यादा है। और लोग इतना गंदा गंदा गाली देते हैं, उखाड़ लेना, क्या उखाड़ लेना, उखड़वाओ, पैदा किए हो तो उसी से उखड़वा लो, तुम्हारा तो तुम्हारे ही घर वाले किसी ने उखाड़, यहाँ भी उखड़वाई हो वहाँ भी उखड़वा लो, सब जगह उखड़वाओ। उखाड़ा उसका जाता है, उसको बोला जाता है कि जिसको लाज लिहाज हो। अब मैं मैदान में आई हूँ, बोल रही हूँ, मैं मैदान में आई हूँ, तालाकांड की बात बता रही हूँ। 1 साल पहले मैं गई थी वहाँ पर, जहाँ की बातें बता रही हूँ वो है, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो लोग समझ जाएंगे कि कौन किसके बारे में बात कर रही है। मैं उनके यहाँ पे गई थी, अभी वीडियो भी शेयर किया है मैंने। उनके यहाँ गई थी, 1 साल पहले भी गई थी। बाथरूम के नलों में करंट आ रहा था, हम लोग छू नहीं रहे थे, छूते थे किसी तरह, नहा लेते थे, यूज कर लेते थे बाथरूम को, और नल में करंट आता था उसको छोड़ देते थे, किसी तरह से डर डर के मतलब नहा लेते थे या अपना काम निपटा लेते थे। अब की बार भी गए, वही चीज़ें हो रही थी शायद, कि क्या हो रहा था, नहीं वो चीज़ें नहीं हो रही थी। सुबह सब काम सबका निपट गया, दोपहर में उस बाथरूम में ताला लग गया। मैं छत पर गई, उसी बाथरूम में गई, मैं देखी, मैंने कहा कि अरे अभी तो, दिमाग में अपने मन में सोचा मैंने कि अभी तो हम लोग इसी में नहा वहा कर निकले हैं, तब तक ये ताला बंद हो गया। क्या पता इसमें नल का लीकेज हो गया हो कुछ, या फिर पिछले साल की तरह जैसे पिछली बार आए थे करंट आ रहा था, तो शायद इस बार भी करंट आ रहा हो। घर में कोई आ गया था, फिर बीच में इंटरप्ट करना पड़ा मुझे, तो शायद इसकी वजह से नल में करंट आ गया हो, तो उसको बाथरूम को बंद कर देते, क्योंकि शादी उदी का फंक्शन है, तो कई लोग हैं घर में, एक के हाथ में तो कमरा है नहीं, शायद कोई खोल देगा तो फिर मिस हो जाएगा। जैसे बाथरूम का नली खोल दिया तो मिस हो जाएगा, या करंट आ रहा है छू दिया अपने हिसाब से। मैं वहाँ पे देखी उसको और चली आई नीचे दूसरा बाथरूम है, कई बाथरूम है, तो मैंने दूसरे बाथरूम को यूज़ किया और मैं उसी में जाती रही। मेरे ध्यान से जिसमें ताला बंद है वो वाला बाथरूम का दिमाग से हट ही गया, बिल्कुल उस पर जाना ही बंद कर दिया मैंने। ज़रूरत लगा मैं इसी में चली गई कि मुझे 2-3 दिन और रहना है, मैं रह के अपना फंक्शन एंजॉय करके चली जाऊंगी वहाँ से। फिर वहाँ पे क्या हुआ, एक लेडी जो फैमिली की ही थी वो नहा कर आई, उसी बाथरूम में नहा कर आई, और वो एक छोटा सा पाउच ली थी पैसे का, उसी में शैम्पू रखी थी, शैम्पू का पाउच। शादियों में लोग अक्सर ऐसा करते हैं, अपना खुद का साबुन है, टूथपेस्ट है, सब लेके रखते हैं, तो वो भी रखी थी। उन्होंने पर्स को ऐसे खोला, पर्स को खोला तो उसमें शैम्पू का पाउच था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा ध्यान उस पर चला गया, जब उन्होंने खोला तो मेरा ध्यान चला गया, क्योंकि वो तुरंत नहा कर आई थी और शीशे के सामने बैठी थी, अपना मेकअप कर रही थी, जो स्टार्टिंग का शादी नहाने के बाद मेकअप करते हैं।
तो वो मेकअप कर रही थी, जैसे ही पाउच खोला तो मैं बगल में ही जस्ट खड़ी थी, मेरा ध्यान उनके शैम्पू पर चला गया। मैंने कहा अरे तुम पर्स में शैम्पू रखी हो, और इतना, तो फिर वो बोली कि अरे यहाँ कहाँ ढूंढूंगी, कहाँ जाऊंगी, बार बार बाल धुलना होगा तो इसीलिए मैं रखी हूँ। और 2-3 शैम्पू का पाउच वो रखी थी, छोटा छोटा 1-2 रुपये का जो आता है। मेरा इतना ही बात हम लोगों का हुआ। और हाँ, फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि अरे ऊपर वाले बाथरूम में ताला बंद है। तो मैं पूरा बात कंप्लीट नहीं कर पाई, ना उन्होंने कुछ आगे बोला। मेरे कहने का मतलब था कि ताला बंद है तो तुम नहा कर आई हो, तो कहाँ से नहा कर आई हो, मैं ये कहना चाह रही थी। लेकिन उन्होंने पूरी बात सुनी भी नहीं और मैंने अपनी बात पूरी कही भी नहीं। इतना कही नहीं पाई, इतने में वो चिल्लाते हुए बाहर निकल के चली आई कि मैं मामी लगती हूँ वहाँ पर। तो मामी कह रही हैं बाथरूम में ताला बंद है। अब आगे पीछे कुछ नहीं सुना गया, किसी का किसने क्या किया। वो आके बोल दी, वो हंसी में बोल दी कि मामी को लग रहा है, जबकि उस टाइम वो नहा कर आई थी, ताला खुला हुआ था, तभी तो नहाई थी। लेकिन मैं कुछ 1 दिन पहले शायद गई थी तो ताला बंद था, या उसी दिन का ध्यान नहीं आ रहा है, ताला बंद था। तो वही मैंने कह दिया था कि ताला बंद था, कुछ खराब हो गया है, या मैं कुछ पूछी कंप्लीट करूं कुछ, कोई बात नहीं। गालियों की बौछार। समझिए, जो इंसान अपने घर में अपने रिश्तेदारों के सामने इतना बोल सकता है मुझे, तो यहाँ पे तुम उन लोगों का जलवा रहता था। तो मेरे साथ क्या करती थी वो लोग, मेरे साथ उस टाइम जितना मैंने जीवन बिताया है अपना यहाँ पर, वो लोग मेरे साथ क्या की होंगी। 2 बेटियां और 1 माँ मिलकर। इतनी गालियों की बौछार हुई मुझे, घर से निकल जा ये। फिर भी मैं कंट्रोल की अपने आप को, रुक जाती हूँ। समाज है, इनको नहीं समाज जान रहा है, जान तो रहा ही है। ढिठाई जो है, हम अव्वल है, हम हार नहीं मानेंगे, अपनी आदतों में सुधार नहीं लाएंगे। सबको मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, ऐसा बात सबको मालूम है कि वो गलत है कहाँ पर, लेकिन उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हम ही अव्वल है, जीतने की कोशिश में। मैं बताऊंगी कि कहाँ सबको समझ में आता है कि मैं अव्वल हूँ और मैं सही हूँ, ये बोलने की कोशिश में सब जबरदस्ती कर रहे हैं। वहाँ पर क्या हुआ, वो गालियाँ देना शुरू की। फिर भी मैं बर्दाश्त की। 1-2 लोग थे, वो निकाल रही थी मुझे घर से। 1-2 लोग थे, सब रोक लिए मुझे और समझ ही नहीं पाई कि ये क्यों चिल्ला रही हैं। उस बाथरूम में ताला बंद था। क्यों ताला बंद था? क्यों? क्योंकि उन्हीं की सास के लिए ताला बंद है उस बाथरूम में। हमें नहीं मालूम था कि वो अपनी सास के लिए ताला बंद किए, ताकि उनकी सास उस बाथरूम में न जाए, जिसका पूरा घर है, ससुराल से लेके कई जो सारी संपत्ति है सब उनकी सास का है। उन्हीं के लिए उस बाथरूम में ताला बंद है। तो जो औरत इतना काम कर सकती है अपने सास के साथ, अपने ही घर में मेरे साथ कर सकती है। जो रिश्ते में मैं भाभी लगती थी, अब नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरा बहुत चीज़ों का बंदिश जो है ना मेरे मायके की वजह से पड़ा था, वरना अब आज़ाद हूँ सबको जवाब देने के लिए भी, और सबको जिसको जो कहना है करो करो, मेरे सामने कहो ताकि मैं जवाब भी दे सकूँ। पीठ पीछे कहोगे तो हमको क्या मालूम, क्योंकि मेरा कोई चमचा नहीं है कि मैं किसी को पैसा दी हूँ, किसी को गहने दी हूँ तो वो चमचागिरी मेरे लिए करेगा, वो आके मुझे बताएगा। न पैसे बांट रही हूँ, न गहना बांट रही हूँ, तो मेरा न कोई है भी नहीं। तो जो भलाई में बोलने वाले जो मेरे पास है, तो वो मेरे साथ बराबर रहते नहीं हैं। सही को सही, गलत को सही, गलत को गलत बोलने वाले मेरे साथ नहीं है। चमचे नहीं है मेरे लिए मेरी लाइफ में। इसलिए ससुराल से लेके मायके से लेके सब जगह से मैं अकेली ही रहती हूँ। कभी भी गलत बात का सपोर्ट मैंने नहीं किया, इसलिए यहाँ पर लात भी खाई हूँ। वही मारती थी जो भगाई है। तो अपनी सास के लिए ताला बंद करके रखी थी, हमें नहीं मालूम था। तो जो अपनी सास के लिए अपने घर में ताला बंद करके रखा था, और आज की डेट में जिसका पूरा संपत्ति है और समाज का लाज लिहाज नहीं है कि समाज क्या कहेगा, सोचिए इस घर में उसने मेरा क्या हालत किया होगा। सास मेरी मर गई थी, अपने सिर के नीचे चाबी रख के मरी थी। जब वो मर गई तो मैं चाबी निकाली। ये भी कहानी बता दूंगी इस वीडियो के बाद। मैं अब कंटिन्यू करती हूँ, मैं इस
पूरी कहानी का। और जिसको आना है आके बोलो, हिम्मत है तो सामने बात करो। ठीक, मुझसे मैं चाहती हूँ तुम मुझसे बात करो, क्योंकि मुझे अब तुम्हारा खोलना है। पहले रिश्ते संभाल रही थी इसलिए तुमको मैं बख्श दे रही थी। अब जितना मार खाई मारी हो, जो बोली हो, तुम्हारी बहन भी बहन वाली बनती बहन है ना तुम्हारी। बाप को अपने छूने के बाद हाथ धुल लेती थी यहाँ तक अपने ही बाप को इतनी हाइजीनिक तरीके से जीती थी। और मुझे ज्ञान देती सेवा कैसे करना चाहिए। हमें मालूम है अपना दायरा, इसीलिए सब छुप रही हो, चाहे मायका चाहे ससुराल हो, सब छुप रही हो। अपना दायरा मैंने 500% कंप्लीट किया है, अपना फर्ज। लोग 100% भी नहीं होते ना, मैंने 500 भी होगा ना उसको भी कंप्लीट किया है। 100 का लोग दायरा देते हैं, मैंने 500 भी किया है। फिर भी नहीं, बहुत किया है, बहुत किया है। मैं ताला कांड हो गया, उसके बाद मैं वहाँ पे रुकी रही। उसके बाद भी कितने मिनट का वीडियो हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद ज़्यादा हो गया वीडियो। मैं आप लोगों से अब आज सोच रही हूँ कि अब इसके बाद वाले वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक बस इसको कंप्लीट करती हूँ। और हाँ, ताला कांड तक का तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद बताती हूँ इसके बाद क्या होगा। तब तक के लिए बाय।